गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम डायनेमिक्स में यूनिट सेकंड क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड के अंदर हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में क्या है पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। किसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन? यदि कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, क्षैतिज डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर एक लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चल रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कहते हैं। किसी पार्टिकल को क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया। ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस तरीके का मोशन रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम? रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कहेंगे। किसी पार्टिकल को आपने क्या किया, नीचे से क्या किया, ऊपर फेंका। नीचे से कहाँ फेंका? ऊपर की तरफ फेंका। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कहेंगे। अब इस यूनिट सेकंड के अंदर अपने को रेक्टिलिनियर मोशन किसके, कौन से मीडियम के अंदर पढ़ना है? रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर अपने को रेक्टिलिनियर मोशन क्या है पढ़ना है। रेजिस्टिंग मीडियम का मतलब क्या होता है? जो मोशन का क्या करे, विरोध करे। मोशन को क्या है, होने नहीं दे। गति को क्या है, होने नहीं दे। ऐसे मीडियम को क्या कहते हैं? रेजिस्टिंग मीडियम क्या है हम कहते हैं। जैसे कण को आपने क्या किया, ऊपर से नीचे गिराया। ठीक है, कण ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कण के ऊपर क्या लग रखा है, हवा का क्या लग रखा है, विरोध हो रहा है। तो ये हवा क्या कहलाएगी? रेजिस्टिंग मीडियम क्या है कहलाएगी। जैसे आपने एक पत्थर का टुकड़ा फेंका नीचे, उसके ऊपर हवा का विरोध क्या होगा, बहुत कम लगेगा। हवा तो है ही है। तो ऐसे मीडियम को क्या कहेंगे? रेजिस्टिंग मीडियम क्या है कहेंगे। अगर इसी पत्थर के टुकड़े की जगह आपने क्या किया, एक पेज फेंका ऊपर से नीचे, तो पेज क्या आएगा, धीरे 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 क्या आएगा, नीचे आएगा। हवा क्या करेगी, इस पेज को क्या करेगी, रोके रखेगी। धीरे 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 क्या करेगी, नीचे आने देगी। तो ये जो हवा का जो प्रतिरोध है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिंग मीडियम क्या है कहते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने को क्या करना है? लीनियर मोशन इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर अपने को लीनियर मोशन को क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस होता क्या है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होता है? फंक्शन होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होता है? फंक्शन होता है। कण को आपने ऊपर से क्या होगा, नीचे गिराया। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी का क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन क्या होता है? v की पावर होती है। ये फंक्शन क्या होता है? वेलोसिटी की क्या होती है? कोई पावर होती है। रेजिस्टिंग मीडियम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के फंक्शन के क्या होता है? अभी प्रोपोर्शनल होता है। कौन? रेजिस्टेंस। जैसे जैसे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या है, बढ़ता जाएगा। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी की किसी पावर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार काम में आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। डेफिनेशन अपने को याद रखनी है टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है। किसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी? या फिर इसका दूसरा नाम है लिमिटेड वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी को हम क्या करते हैं? कैपिटल वी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को? बताओ। कैपिटल वी के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को? कैपिटल वी के द्वारा। आपने कण को क्या है, ऊपर से क्या हुआ, नीचे गिराया। पार्टिकल को क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिराया।
ऊपर से नीचे गिराने के बाद में मीडियम है, उसका क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस लगने के कारण इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। बात को सुनो, पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराया, पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराने के दौरान एयर के रेजिस्टेंस के कारण पार्टिकल का एक्सीलरेशन धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। जहां पर पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आपको पता है एक्सीलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पता है क्या ये बात, अरे 11वीं क्लास में पढ़ी है। एक्सीलरेशन जहाँ पे जीरो हो जाता है वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराया, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होते ही वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कहते हैं। बताओ किसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होते ही उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटेड वेलोसिटी क्या है, कहेंगे। देखिए क्या है डेफिनेशन, व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल इन फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फोर्स फ्रॉम अपवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ एक पार्टिकल गिराया जाता है। देन एज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज सच डेट एक्सीलरेशन डिक्रीज। जैसे जैसे पार्टिकल क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण एक्सीलरेशन क्या होगा, भी डिक्रीज होगा। ठीक है, सो द पॉइंट एट विच द एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो, देन एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। या तो इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे या फिर लिमिटेड वेलोसिटी कहेंगे। इसको कैपिटल वी के द्वारा हम क्या है, रिप्रेजेंट क्या है, करेंगे। बताओ किसे कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराया, गिरने के बाद में एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्सीलरेशन जीरो होते ही वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कैपिटल वी आ जाएगी। इस वेलोसिटी कैपिटल वी को ही क्या कहते हैं अपन, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कहते हैं। देखिए इस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करते हैं अपन, फाइंड करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले मोशन का क्या करते हैं, इक्वेशन क्या है, लिखते हैं। इनिशियल कंडीशन के अंदर पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से पार्टिकल को क्या किया जाता है, गिराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए टाइम जीरो, वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस जीरो। यहाँ पर तीनों चीज़ें जीरो है, टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, डिस्टेंस भी क्या है, जीरो है। इनिशियल कंडीशन है ये। टी टाइम पर पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जाता है, पी पॉइंट पे पहुँच जाता है। टी समय पर पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जाता है, पी बिंदु पे पहुँच जाता है, पी पॉइंट पे पहुँच जाता है। और ये डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, एक्स। तो यहाँ पे लिख लेना, टाइम तो क्या हो गया, स्मॉल टी, डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स हो गई, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या मान ली मैंने, स्मॉल वी मान ली। कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर दो फोर्स क्या होंगे, लगेंगे। एक तो फोर्स क्या होगा, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की साइड में, हमेशा नीचे की साइड में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि क्या करेगा, मोशन का क्या करेगा, विरोध करेगा। मोशन नीचे की साइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या लगेगा, ऊपर की साइड में। तो दूसरा फोर्स अपने पास में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, अभी v की पावर n के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा है, v की पावर n के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, k लिखेंगे।
प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, के, और इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस फोर्स कितना बन जाएगा, एम के वी की पावर एन, जो कि मोशन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में अर्थात अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, आइए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। पहले पार्टिकल ओ के ऊपर था, टी समय बाद में पार्टिकल पी पे पहुंच गया। यहां से लेके यहां तक इसने डिस्टेंस एक्स ली। इस डिस्टेंस एक्स के कारण एक्सीलरेशन कितना होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। बताओ एक्स डिस्टेंस के कारण एक्सीलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। बताओ एक्सीलरेशन होता है नहीं होता, ये बताओ एक्सीलरेशन होता है नहीं होता। एक्सीलरेशन इनटू मास क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, किसका, पार्टिकल का। इस फोर्स को दो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। पहला फोर्स तो क्या है, एम जी, जो इसी फोर्स की डायरेक्शन में, मोशन किधर हो रही है, नीचे की साइड में, और एम जी भी नीचे की साइड में है, तो ये प्लस का है, तो ये भी किसका रहेगा, प्लस का। दूसरा एम के वी की पावर एन, ये क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह क्या करेंगे, लगा देंगे। सभी एम से एम क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ये एम और ये एम क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट क्या है, कर दिया। यहां से एम को हटा देना, यहां पे एम क्या है, नहीं आएगा, बचेगा एम को काटने के बाद में यहां पे जी बच गया। जी को ऊपर नीचे क्या करने पर, के से क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कर दिया मल्टीप्लाई। यहां से एम को हटा देना, भी एम नहीं है यहाँ पे, है ना। हाँ, अब इन दोनों टर्म के अंदर के को क्या करने पर, कॉमन क्या है, लेने पर, ले लीजिए के। तो यहाँ पर के कॉमन ले लिया तो ये जी अपॉन के बच जाएगा। यहाँ पे के कॉमन ले लिया तो वी की पावर एन बच गया। बचाया नहीं बचा। अब आपने टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी स्मॉल वी क्या बन जाती है, कैपिटल वी बन जाती है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, कर दिया एक्सीलरेशन को जीरो। और जो आपके पास में वेलोसिटी स्मॉल वी है, उस स्मॉल वी को क्या कर दीजिए, कैपिटल वी क्या है, कर दीजिए, कर दिया कैपिटल वी। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, के इक्वल जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो के तो जीरो है नहीं, फिर जीरो क्या है, ये जीरो है। तो वी की पावर एन इक्वल क्या हो जाएगा, जी अपॉन के। बोथ साइड पावर क्या लेने पर, वन अपॉन एन लेने पर, दोनों तरफ पावर क्या लेने पर, वन अपॉन एन लेने पर, कैपिटल वी इक्वल कितना हो जाएगा, जी अपॉन के की पावर वन अपॉन एन। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का। लिख लो, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है और इसे याद भी रखना है। बार बार पूछा जाएगा भी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। कैपिटल वी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जी की पावर के की पावर क्या होती है, वन अपॉन एन होती है। ये किसका फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या है, ये फॉर्मूला है। आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेनिंग कांस्टेंट। और ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों, जी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो कैपिटल वी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट्स मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी इक्वल जी अपॉन के की पावर वन अपॉन एन। ध्यान रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल वी बराबर जी की पावर के, जी अपॉन के की पावर वन अपॉन एन। किसका फॉर्मूला है ये, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या है, ये फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में क्या बोला गया था, रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, वी की पावर एन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वी की पावर एन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर यदि रेजिस्टेंस वी के प्रोपोर्शनल होता,
कौन? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होती, वो टर्मिनल वेलोसिटी बताओ कितनी होती? यहाँ पर v की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी n की जगह 1 आ जाता और कैपिटल V इक्वल क्या हो जाता? G/K। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। कब? जब रेजिस्टेंस क्या है? v की पावर 1 के क्या है? प्रोपोर्शनल है, तो टर्मिनल वेलोसिटी v बराबर कितना होगा? G/K होगा। अगर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके? v की पावर 2 के, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V बराबर कितना होगा? यहाँ पर n की जगह 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? G/K की पावर 1/2। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। अगर रेजिस्टेंस कितना है? v की पावर n के प्रोपोर्शनल है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहेगा। अगर रेजिस्टेंस क्या है? v की पावर 1 है, v की पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v इक्वल G/K। अगर रेजिस्टेंस क्या है? v की पावर v के होल स्क्वायर के क्या है? प्रोपोर्शनल है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर n की जगह क्या करेंगे? 2 रख देंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? G/K की पावर 1/2 क्या है? हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले अपने को यहाँ पे क्या करना है? याद रखना है। बाकी हम क्या करेंगे? कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।